हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आपका अपने चैनल द एजुकेशन विस्टा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ओके, और पाइथागोरस थ्योरम हालांकि 6 क्लास में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, और बच्चे 9th 10th में आने के बाद भी, जैसे सरकारी स्कूल के हम कुछ बच्चों को देखते हैं, उन्हें नहीं आता है ये कॉन्सेप्ट, उन्हें नहीं निकालने आता है पाइथागोरस थ्योरम की। अगर दो साइड दे दी जाए राइट एंगल ट्रायंगल की और बोला जाए कि तीसरी साइड निकालो, तो वो इसे नहीं निकाल पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से अगर दो साइड दी हुई है तो तीसरी साइड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सीखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले पाइथागोरस जो थ्योरम है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। मान चलिए हमने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक हाइट हो और एक बेस हो, और वो एक पॉइंट पे आकर जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ओके, मान चलिए एंगल जो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ABC है। तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होगी, जो AC साइड है, उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब देखिए, हमें पता कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें ये भी पता है कि ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती हैं वो 180 डिग्री होती हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा और ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो थोड़ा देर के हमने इस C पॉइंट पे, जो C पे एक एंगल बन रहा है, उसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है कोई ना कोई। इस एंगल की जो सामने वाली साइड होगी, जो AB साइड दिख रही है, एंगल जिसको लेंगे, अब हमें इसे एंगल मान रहे हैं। तो अगर हमने इसको एंगल माना है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, जो भुजा होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और एंगल के साथ वाली जो साइड होगी, इसको बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलेंगे आधार। अगर इसी क्वेश्चन में एंगल हम एक वाले को मानते, इसे एंगल मानते यहाँ पर, तो इसके सामने जो साइड होती है, ये वाली साइड BC, वो हमारा परपेंडिकुलर होता, और इस एंगल के साथ वाली जो साइड ये होती AB, वो हमारा बेस होता, आधार होता। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर एंगल हमने इसे माना है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली साइड बेस, और एंगल 90 डिग्री के जो सामने एंगल बनेगा उसे बोलेंगे हाइपोटेनियस, कर्ण। ओके, तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव होता है कि इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल पर जो हाइपोटेनियस होगा, इसको थोड़ी देर के लिए हम H मान लेते हैं, इस परपेंडिकुलर को P बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए, और बेस को B बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है हमें पाइथागोरस थ्योरम का, जिन्होंने दिया। वो कहते हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये फॉर्मूला बना हमारा। अब हमें पता है कि जो हाइपोटेनियस है वो AC है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर में बेस हमारा BC है, तो BC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो AB का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला हमारा चेंज होते रहेगा, जैसे जैसे नाम चेंज होगा वैसे वैसे फॉर्मूला चेंज होगा। ओके, तो आइए कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इसी फॉर्मूले पे। मान के चलिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल R पर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, और जिसका राइट एंगल R पर है। राइट एंगल R पर होने का मतलब है कि जो 90 डिग्री जहाँ बनेगा वहाँ पे R होना चाहिए।
तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है हमें पता है, तो यहाँ पे आर होगा। अब आप पी क्यू जहाँ मर्जी ले लो, मान चलो पी यहाँ ले लिया, क्यू यहाँ ले लिया। ओके, अब हमें पता है, मान चलिए मैंने आपको ये साइड दे दी 12, ये साइड आपको दे दिया 5। अब मैं कहता हूँ कि आप हाइपोटेनियस निकाल के दिखाइए, ये साइड निकालिए जो कि पी क्यू है। तो हमें पता है कि हम फॉर्मूला जो हमें मिलता है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो आएगा हमें निकालना है बराबर में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जब ऐड करेंगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आइए इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला है वो है एच का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस जो इस ट्रायंगल में है वो है पी क्यू, तो यहाँ लिख दूंगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर में बेस, हम इसी को मानते हैं थोड़ी देर के लिए एंगल, तो बेस हमारा पी आर है तो पी आर का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हमारा आर क्यू है या फिर क्यू आर बोलो, जो मर्जी बोलो, क्यू आर का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू निकालना है तो पी क्यू को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें पी क्यू निकालना है। बराबर में हमें पी आर दिया हुआ है, तो पी आर हमारा ये रहा 5, तो रखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस में क्यू आर हमें पता है क्यू आर 12 है तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144, और यहाँ पे हमारा पी क्यू का स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है, पी क्यू स्क्वायर और ये पी क्यू स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आएगा जो कि है पी क्यू का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा जो कि 160, तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 आ जाएगा निकल के हमारा पी क्यू। ओके, तो इस तरह हमने पी क्यू निकाल लिया, हाइपोटेनियस निकाल लिया। मान चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, इतने स्पेस में ही करेंगे। मान चलिए एक ट्रायंगल है, छोटा सा बनाते हैं ट्रायंगल, ये ए बी सी ट्रायंगल है। मैंने इसको 17 दे दिया, इसको 8 दे दिया, तो हमारा हाइपोटेनियस 17 है, बेस ये एंगल मान लेते हैं, बेस 8 है और ए बी निकालना है हमें। ठीक है, ओके, एक मिनट फ्रेंड। तो ए बी हमें इसमें निकालना है, ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए ए बी निकालते हैं। हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ओके, हमें पता है हाइपोटेनियस जो है वो ए सी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस में जो बेस है वो बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू दी हुई है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ए सी हमारे पास 17 है तो यहाँ लिखेंगे 17 का स्क्वायर बराबर में ए बी हमें निकालना है, तो ए बी की जगह ए बी रहने दो। उसके बाद निकालेंगे बी सी हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होगा 289 प्लस बराबर में इज इक्वल टू ए बी हमें फाइंड आउट करना है, और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो ये 64 हमें पता है कि अब ए बी निकालना है, तो इस ए बी निकालने के लिए इसको हटाएंगे 64 को, वो यहाँ के माइनस होगा, तो 289 माइनस का 64 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 225 ए बी का स्क्वायर। अभी स्क्वायर आके यहाँ पे स्क्वायर रूट बनेगा, तो 225 इज इक्वल टू ए बी, और जो 225 होता है वो होता है 15 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया ए बी। तो इस तरह हमें ए बी निकालना है।